प्यारे, जब तक हमारे मन में संसार की कोई भी तृष्णा बनी रहेगी, हम सुखी नहीं हो सकते, बंधन मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि संसार की यदि एक चीज़ आपको मिल गई तो फिर दूसरी चीज़ की चाह आपके मन में अवश्य पैदा होगी। और संसार की आशा करना ही, या किसी वस्तु की आशा करना ही हमारी निराशा को जन्म देती है। क्योंकि इस संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे तक पहुंच ही नहीं सकती। बंधुओं, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे ऋषियों का सिद्धांत है, तो वो मनुष्य ही समझ सकता है, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी नहीं समझ सकता। क्योंकि जानने और मानने की जो क्षमता है, पावर है, वो मनुष्य को दी गई है। तो बंधुओं, इस बात को ठीक से समझना है। जब तक कोई भी मनुष्य ये बात नहीं समझेगा और अपने जीवन में से लागू नहीं करेगा, उसे कभी चैन नहीं मिल सकता। ये यथार्थ है। पशुओं को देखो, पशुओं की भोग योनि है, जीव जंतुओं पशुओं की भोग योनि है। उनको देखो, सुबह उठकर उनका ध्यान खाने पीने में लग जाता है, लड़ाई झगड़े में लग जाता है, और दिन भर बस पेट भरना, उसके उपरांत फिर रात्रि के समय सोना या फिर झगड़ना, फिर सुबह उठकर पेट के लिए उपक्रम करना। परंतु मनुष्य कर्मयोगी है, कुछ विशेष है, परमात्मा की अद्भुत कृति है। तो बंधुओं, कहने का भाव ये था कि मनुष्य उस इंसान की शान है, इसलिए उसको इंसान कहे। तो सिद्धांत ये कहता है प्यारे, कोई भी मनुष्य यहाँ दुख उठाने के लिए नहीं आया है। आज हमारी सारी दुनिया एक गलत गंतव्य की ओर बढ़ रही है, वहाँ सिर्फ विनाश ही विनाश है, दुख ही दुख है। क्योंकि सारे लोगों ने इस संसार की चीज़ों से सुखी होने की एक होड़ सी लग गई है, एक अंदर अवधारणा पैदा कर दी है कि हम संसार से ही सुखी हो सकते हैं। बंधुओं, आप स्वयं विचार कर सकते हैं, जो चीज़ निरंतर बदल रही है और हमसे छूट रही है लगातार, तो वो भला हमारे काम की कैसे हो सकती है। हम उसके पाने के चक्कर में हम अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। मानव जीवन का जो बहुमूल्य समय है वो नष्ट कर देते हैं, और वो चीज़ हमें मिलती नहीं। अब मान लेते हैं कि मिल भी गई तो मिलने वाली चीज़ फिर रहती नहीं। अब रहती भी है तो हमारी एक आदत है, मन की एक आदत बना ली है कि नई नई चीज़ों का भोग करना। आपने एक संसाधन जुटाया, फर्ज करो मोटरसाइकिल आपने ली, थोड़े दिन के बाद ये इच्छा होगी भाई अब कार होनी चाहिए। रसगुल्ला एक उठा के प्लेट खाया, उसमें जितनी भी तुष्टि आपको मिली, फिर इच्छा जागृत होगी कि एक और खाएं। जब तक आपके पेट में जगह रहेगी, आप हर एक रसगुल्ला में उससे ज़्यादा तुष्टि नजर आएगी आपको, और फिर धीरे धीरे कम भी होती जाएगी। जैसे जैसे आपका पेट भरता जाएगा कम होती जाएगी, परंतु फिर पेट खाली हुआ, फिर चाहिए कुछ न कुछ चाहिए। तो ये भोग की जो कामना है, ये अंदर से ही
उत्पन्न हुई है। और ये संसार की जितनी भोग की जितनी भी चीज़ें हैं उनका संबंध हमारे शरीर से। बंधुओं, ये भूल हो रही है, बहुत बड़ी भूल हो रही है, क्योंकि हम उस मालिक से वादा करके आए थे, आपने हमें जिसके लिए बनाया है हम उसमें ही लगेंगे। अब इसमें ये विचार करने की बात है कि जो चीज़ जिसके लिए बनाई जाती है उसका सदुपयोग उस चीज़ में ही रहने से, यदि उसका गलत प्रयोग दूसरे तरीके से प्रयोग हो रहा, कोई और प्रयोग हो रहा, तो निश्चित रूप में उसमें विकृति आएगी। तो आज सारे काम मनुष्य सुखी होने के लिए कर रहा है, परंतु उसे चैन नहीं है। और सबसे बड़ा एक आश्चर्य ये भी है, वो समझता यही कि हम तो बहुत सुखी, या हम सुख की तरफ जा रहे हैं, सुख भोगेंगे तो और सुख मिलेगा, परंतु ये मिथ्या है। देखने वाली कोई भी चीज हमें हमारे हृदय की संतुष्टि, हृदय की जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर सकती। हमारी अंतरतम मांग ये है स्थायी सुख शांति, एक ऐसी चैन जो कभी जाए। तो बंधुओं, ये रास्ता तो सिर्फ उस मालिक का ही हो सकता है। अब अभी तक जितनी बातें की उनका संबंध उस परमात्मा से है। इसमें आप ये देख सकते हैं आखिर किस बात के लिए इसमें हमें इंगित किया जाता है। आप इसको विचार करें। तो तात्पर्य यह है, मनुष्य ही सिर्फ परमात्मा से मिल सकता है। मालिक ने उसको बिल्कुल अपने जैसा बनाया है, पर इन जड़ वस्तुओं के संसर्ग में आकर के शरीर को मैं मानकर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसको देखकर जो लोग समझते हैं, असल में खुद को भी वो वही समझता है। एक भूल है, क्योंकि सारे लोगों का जो बर्ताव है वो उसको शरीर समझकर ही होता है। लेकिन समझना ये है प्यारे, हम शरीर नहीं है। यदि हम शरीर होते तो बचपन भी हमने देखा, जवानी भी हमने देखी, बुढ़ापा भी हम देख रहे हैं। माने हम जागृति में भी थे, हम सुसुप्ति में भी थे, और हम स्वप्नावस्था में भी थे। कभी भी आप विचार करके देख सकते हैं, हम हमेशा एक जैसे। परंतु प्यारे, इन सब बातों को विचार करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमने अपने जीवन को इतना उलझा लिया है। सुख के संसाधनों के लिए हम समझते हैं, सुख के संसाधनों को इकट्ठा करना चाहते हैं कि हमें इनसे पर्याप्त सुख शांति मिलेगी, परंतु ये हमारा भ्रम है। हाँ, यदि संसार से हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं, शरीर की जरूरत, तब तक तो ठीक बात है, परंतु हमने इन भोगों को अपने काम का मान लिया है। मान प्रतिष्ठा, धन दौलत, रुपया पैसा, मकान गाड़ी और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी इच्छाओं के ऊपर
केंद्रित हो गई। आवश्यकता क्या है हम ये समझ नहीं पा रहे। आवश्यकताएं सीमित हैं, परंतु हमारी इच्छाएं अनंत हो गई। हम इस व्यूह में फंसते ही जा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं, हमने जितने जितने संसाधन जुटाए, अपने सुख के संसाधन, उतनी ही हमारे जरूरतें और बढ़ती जा रही है और हमें चैन नहीं मिल पा रहा। कारण क्या है, हमने कभी विचार नहीं किया। तो प्यारे, इस बदलने वाली चीज से आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकती। अब हम ये समझते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हमने अपने अंदर पक्की कर ली है। कोई भी और बात हमारे समझ नहीं आती। पर एक सीधी सीधी बात अब ये कहना चाहते हैं, अरे जब तक आप इस शरीर को मैं मानकर जो भी काम करते रहेंगे वो सब गलत ही होगा। अपनी समझ से चाहे आप कितना भी सही कर लें, उसके पीछे रहस्य ये है कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं वो सब उस मालिक से द्वारा पूरी हो रही हैं। हम सिर्फ माध्यम, पर मालिक क्या, उन्होंने एक प्रकृति, एक शक्ति है, उनकी एक विधान है। प्रकृति के प्रक्रिया के द्वारा यहाँ सब कुछ हो रहा है। हम ये समझ नहीं पा रहे। हम ये समझते हैं कि हम करेंगे नहीं तो कैसे होगा। हम एक दृष्टा हैं, साक्षी हैं इस जगत, और हमारे यंत्र जितने हैं, मन बुद्धि चित्त इंद्रियां कामेंद्रियां, ये भी जड़ता का संग करते करते जड़ हो गई। वैसे भी तो ये जड़ है, इनमें चेतनता नहीं आ पा रही, क्योंकि चेतन का साध नहीं हो रहा। इसलिए इनके जो भी फंक्शन हैं वो विपरीत स्थिति की ओर जा रहे हैं, विपरीत दिशा की ओर जा रहे हैं। हमें जो समझना है वो हम समझ नहीं पा रहे, जो हमें निर्णय लेना है वो निर्णय नहीं ले पा रहे। कभी कुछ निर्णय, कभी कुछ निर्णय, एक निर्णय नहीं हो पा रहा। कारण कभी हमने विचार नहीं किया। मन में हमारे जो आता है झट से वही इंद्रियां करती। हम मूक बने, मूक बधिर की तरह, ना कुछ बोल पा रहे हैं और ना ही कुछ कर पा रहे हैं। और फिर निश्चित रूप से हम सारे काम सुखी होने के लिए कर रहे हैं, पूरे तन्मयता के साथ, परंतु हमें चैन और सुख शांति नहीं मिल पा रही। प्यारे, एक सामान्य मनुष्य की बात क्या, बड़े बड़े राष्ट्र आज अग्नि की इस मायाग्नि में जल रहे हैं, नष्ट हुए जा रहे हैं, पतन हो रहा है। जो अपने आप को बहुत ही विकसित राष्ट्र की गिनती में कहते हैं, विकसित लोग हैं, जो जितना जितना इस संसार में संलग्न होता जाएगा, माने इसको अपने काम का मानता जाएगा, वो उस मालिक से उतना ही दूर होता चला जाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई, माया से सुख ना मिले ईश भजे सुख होए। माया से सुख ना मिले ईश भजे सुख होए।